मैं समझता हूँ कोरोना वायरस की आज ना कल दवाई मिल जाएगी, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये नफ़रत की वायरस है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। और कोरोना वायरस से ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर, इसी तरीके पर बहुत सारे गैरों की अमवात। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। शहर में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान जो कुछ मामलात पेश आए, उसमें कुछ नौजवानों ने कौम और लोगों की जो खिदमत की, बिला लिहाज मज़हब जो लोगों की खिदमत की, चाहे राशन की तकसीम करना हो या इसके अलावा अमवात जो हुए थे उन मैयतों को तदफीन करना हो, या जो दीगर मज़ाहिब के रस्मों के मुताबिक उन लोगों के आखिरी सफ़र में जो साथ देना हो, इन तमाम नौजवानों को आज उनकी हिम्मत अफजाई की जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक की जानिब से। चलिए देखते हैं। शहर बेंगलोर में इस कोरोना की वबा की वजह से कई सारे लोग मुतासिर हुए, कई हज़ार लोग मुतासिर हुए, तकरीबन 1 लाख लोग मुतासिर हुए, तो कई हज़ार लोगों ने अपनी जानें खोई हैं। और इस वक्त पर कोई आगे आकर जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं उनकी मदद करने का काम अगर किसी ने किया है, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो क़ब्रिस्तानों में, ग्रेवयार्ड्स में, शमशान घरों में जाकर खड़े होकर के ऐसे लोगों की मदद की, उनका तदफीन किया, उनका अंतिम संस्कार किया। जिन लोगों ने इस वबा में मुब्तला हो गए और उन्होंने जानें अपनी गंवाई, ऐसे लोगों को आज जमात उलमा की ओर से तहनीती एक छोटा सा इजलास आज रखा गया था। मैं भी आया उन लोगों को, उन नौजवानों को शुक्रिया अदा करने के लिए कि जो आपने जो इंसानियत की खिदमत की है, आपने जिस तरीके से लोगों की मदद की है, इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके में हम क्या दे सकते हैं, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। और ये वबा चूँकि ख़त्म नहीं हुई है, आज भी लोग मुब्तला हैं, आज भी लोग मुतासिर हो रहे हैं, आज भी लोग अपनी जानें खो रही हैं। हमने उन सब से इल्तिजा की है कि आपके खिदमात आप जारी रखें ऐसे लोगों की मदद के लिए, क्योंकि कोई कोरोना से किसी का इंतकाल होता है तो उसका प्रोसीजर दफनाने का या अंतिम संस्कार का बिल्कुल अलग होता है। आज बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इन नौजवानों ने आगे आकर के हमारे हिंदू भाइयों की, क्रिश्चियन भाइयों की, सबकी सिर्फ इंसानियत को देखते हुए जो मदद की है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा, मेरे ख़्याल से हम सब के लिए एक मैसेज है कि हम सब एक हैं, एक ही खुदा के बंदे हैं। हम लोगों ने अपने आप में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांट लिया है, लेकिन हम सब इंसान हैं। सिर्फ एक है जिसने हमें बनाया है और हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। जिसमें तीनों क़ब्रिस्तान जो बेंगलुरु के बड़े क़ब्रिस्तान हैं, हज़रत क़ुद्दुस साहब का क़ब्रिस्तान, टानी रोड क़ब्रिस्तान और मैसूर रोड क़ब्रिस्तान, इसमें जितने भी वॉलंटियर हज़रात जो खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, इनका तमाम लोगों को इधर दावत दी गई और जमात उलमा कर्नाटक की जानिब से इनको फेलिसिटेट किया गया और इनकी हौसला अफजाई की गई। देखिए, मैं समझता हूँ कोरोना वायरस की आज ना कल दवाई मिल जाएगी, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये नफ़रत की वायरस है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। और कोरोना वायरस से आसान भी है, क्योंकि मैं जैसे बताया था, जब ये CA NRC का मसला हुआ तो बहुत सारे गैर कौम अहबाब मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करने लगे, दोस्तों में दरारी पड़ गई। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस के तब हमारे मुसलमान वॉलंटियर्स जो जिस हिसाब से इन्होंने खिदमत अंजाम दिए हैं, गैर कौमों को, उनके क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन तरीके बरियल राइट्स परफॉर्म किए, एक हिंदू को उनके सिमेट्रीज़ में परफॉर्म किए बरियल राइट्स, तो एक तरीके से इट्स एन आई ओपनर फॉर द नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो। तो वो देख सकते हैं कि मुसलमान कितने सेक्युलर हैं और एक सेक्युलर स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। और कहीं काफ़ी हद तक जो लोग मुसलमान के मुखालिफत कर रहे थे, आज वो तारीफ़ कर रहे हैं मुसलमान वॉलंटियर्स की। लॉकडाउन हुआ तो गल्ले की तकसीम में रहे, फिर जब करोना हुआ तो उस मौके पर एम्बुलेंस की खिदमत है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी है और मरने वालों की तदफीन, उनको गुस्ल, तयम्मुम और उनको कफन पहनाना, नमाज जनाजा पढ़ना और उनको जो है इस्लामी तरीक़े पर उनका आखिरी हक़ अदा करना, इन तमाम खिदमात के साथ तकरीबन 125 नौजवान जो मुस्तकिल 24 घंटे जमीयत उलमा कर्नाटक के साथ जुड़े रहे,
जाहिर सी बात है हमारे पास देने के लिए उनको कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम उन्हें दुआएं दें। यादगार के तौर पर एक एजाज़ उन्हें दिया गया है, इसीलिए ये इजलास आज मुनक़िद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खिदमत में भी बहुत सारे गैरों ने फ़ायदा उठाया और बरमला उन्होंने इसका इकरार किया कि ये काम जो है मुस्लिम बिरादरी कर रही है ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर। इसी तरीके पर बहुत सारे गैरों की अमवात हुई और उनका आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उनके ख़ानदान वाले आगे नहीं आए, तो हमारे ये रज़ाकार उनकी मज़हब की रियायत करते हुए उनका क्रियाक्रम किया, आखिरी रसूमात अदा की, आखिरी सफ़र उनका तय कराया। और ये ऐसा काम है कि इस काम के ज़रिए हमें गैरों को अपने करीब करने और हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी है कि हमारे नबी की तालीमात गैरों तक पहुंचाने का ये एक बेहतरीन ज़रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका काफ़ी इम्पैक्ट पूरे मुल्क पर पड़ा है। 5 महीने से जो बेंगलुरु के नौजवान उलमा के गाइडेंस से जो खिदमत कर रहे थे, उनको आज एक फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनको उनके सर्विसेज को रिकग्नाइज करके उनको अप्रिसिएशन एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं आज। तो जमात उलमा जो कर्नाटका की जो है जमात, बहुत बड़ी जमात है, इस जमात से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हैं। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट, बहुत सारे बिजनेस पीपल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये सब लोग जो खिदमत करें लास्ट 4-5 महीने से, जो ज़बरदस्त जो मेहनत करे, अपना काम धंधा छोड़ते हुए, अपना बिजनेस छोड़ते हुए एक इंसानियत की खिदमत जो करे, तो उसके लिए उनको एक अप्रिसिएशन करना बोल के वो अप्रिसिएशन का एक प्रोग्राम आज यहाँ पर हमें अरेंज करके हैं। और अमूमन हिंदुस्तान के तमाम लोगों को कि हम 2 काम में बहुत पीछे थे। एक मेडिकल लाइन में जो आज हमें इसका तजुर्बा हुआ है, इसलिए इस महामारी से सबक लेते हुए हमारे मुल्क में हमारे अपने जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल होना चाहिए, जहाँ पर ऐसी कभी कोई नौबत आ जाए हम अपना इलाज करा सकें। ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए आपकी आवाज़ के साथ बने रहिए ताकि लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहें। अस्सलाम वालेकुम।